इंडिया एयरलाइंस की मुंबई में तीसरी और अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर हरियाणा की गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर क्लब है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया है, उसी तरह से सारे जिसमें प्रधानमंत्री के स्टैचू बनाए गए हैं, उसी प्रकार से इंडिया एयरलाइंस है, इनको भी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके इनके भी पुतले लगा देने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रधानमंत्री क्लब हैं। वहीं विज ने इन्हें पार्टी मानने से इनकार करते हुए कहा कि इनको टी पार्टी बताया है, जो कि दिन में लड़ लेते हैं और प्रदेशों में जाकर चाय पार्टी करते हैं। बात यह है, सुरजेवाला कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या 70 साल तुमने तो लूटा ही है। कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले ही घोटाले। तो इनको लगता है कि अपने जैसा ही ये सोचते हैं। इस सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करके डायरेक्ट खातों में बेनिफिट जाने से जो कितना बड़ा घोटाला होता था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले हर चीज में पैसे खाए जाते थे। और सुरजेवाला जी को कहना चाहूंगा, थोड़ा सा राजीव गांधी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पिपली सदर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी आनंद बख्शी को करनाल विजिलेंस की टीम ने शराब के ठेकेदारों से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं जानकारी मिली है कि आनंद बख्शी ठेकेदारों से 2 बार रिश्वत ले चुका था। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। 2 अज्ञात चोरों ने खाली पड़े घर में सेंधमारी कर 15 तोले सोने और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। ये मामला जो है चोरी का है। कैसे मतलब कैसे चोरी क्या हुआ है, कैसे हुआ है? मेरे यहाँ पर मदर इन लॉ रहते हैं, उनके घर में वो 25 तारीख को सहारनपुर के लिए मतलब बाहर गए थे कहीं आउट ऑफ स्टेशन, और वो अब 30 तारीख को घर आए हैं। उन्होंने घर खोला और सारे घर के दरवाजे वगैरह सब टूटे पड़े हैं। एक कमरा ऐसा है जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, और हमारे यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी चीज है। उसके बावजूद भी चोर उसके अंदर आए हैं। उन्होंने उस कमरे को नहीं खोला जो बंद था, बाकी सारे कमरे खोल के उन्होंने एक चीज चेक की है, और उसके अंदर से लगभग कोई 50,000 रुपये से ज्यादा ही है नगदी, और 15 तोले जो सोना है वो जो इनका उसमें पड़ा था अलमीरा में, वो इनका है। और प्लस जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, जमीन के जायदाद जो भी पैलेस वगैरह के जो भी पेपर थे इनके, वो पेपर इनके मिसिंग है, उसमें नहीं है। और चेक वगैरह थी जो वो भी मिसिंग है। ये सुरेंद्र चोपड़ा जी का मकान है, और ये 25 तारीख को हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी बहन के पास सहारनपुर गई थी, जो ये कल वापस आए हैं। कल अपनी बेटी के पास चले गई, और आज सुबह आगे उन्होंने देखा तो मकान के अंदर चोरी हुई। जो हमने इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे डाले, जिसमें 28 तारीख को 2 लोग
बिट्टू बजरंगी के वकील LN पराशर और सोमनाथ शर्मा ने संदीप कुमार दुग्गल ADJ के कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। बिट्टू बजरंगी के वकील स्वरण सिंह राघव ने कहा कि बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, उस पर आज संदीप दुग्गल की कोर्ट में जमकर बहस हुई। उन्होंने कहा कि जो आप बिट्टू बजरंगी पर आरोप लगाए गए थे वे सब गलत हैं। बिट्टू बजरंगी पर 395, 97 धाराएं लगाई गई हैं, वह गलत हैं। उसे किसी प्रकार की कोई भी लूट नहीं की थी। श्रीमान संदीप कुमार दुग्गल की कोर्ट में माननीय LN पराशर व सोमनाथ शर्मा जी ने बिट्टू बजरंगी की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें आज सुबह तरीके से आर्गुमेंट हुई, अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा गया और बिट्टू बजरंगी को श्रीमान दुग्गल साहब की कोर्ट ने बेल अलाउड कर दी। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर LPG उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। LPG उपभोक्ताओं को 200 रुपए की सब्सिडी देकर गृहिणियों को बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं LPG सिलेंडर जहां 1100 रुपए का आ रहा था, वहीं अब 700 रुपए उपभोक्ताओं को मिलेंगे, जिससे कि रसोई का बजट संभालने वाली गृहिणियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं इस सौगात को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से खास बातचीत की। राजवाला कटारिया, क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार ने LPG उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत दी है। जैसा कि लगातार आवाज उठ रही थी कि जो LPG गैस है वो लगातार महंगी होती जा रही थी, उसी को रक्षाबंधन का दिन है, ऐसे में मोदी सरकार ने जो सब्सिडी दी है 200 रुपए कम कर दिए हैं, जिसके चलते जो गृहिणी है उसका कहीं ना कहीं जो बोझ है वो कम हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। रक्षाबंधन का भी दिन है, इनसे जान लेंगे कि 200 रुपए जो सब्सिडी दी है उससे कितनी राहत मिली है। मिसिज राजवाला कटारिया, क्या कहना चाहोगे? भाजपा सरकार ने जो भैया मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लेडीजों के लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता, गृहिणी जो भी हैं, जो घर चलाती हैं, और 200 रुपए उन्होंने राहत देके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आज हमारे लिए गृहिणी के लिए एक बहुत रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। कितना मतलब क्या और भी सस्ता होना चाहिए? देखो भैया, सस्ता हो जाए तो चाहते हैं और भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये है जो भी किया है वो अच्छा किया मोदी सरकार ने। कैसे देखते हैं इस तोहफे को जो 200 रुपए कम किए हैं सब्सिडी के? मैं क्या बोलूं, अच्छा लगा। 200 रुपए हमारे माइन किचन में बहुत मायने रखते हैं। एक लेडीज के लिए एक रुपए का भी कीमत होती है। किचन में 1 रुपए की अगर कोई चीज घटती है तो लेडीज को चाहिए, तो 200 रुपए का जो तोहफा दिया है बहुत ही अच्छा किया हमारे लिए। आप बताओ। बहुत ही अच्छा किया है, और भी थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा है। और कम हो जाए? हाँ, हो जाए तो मतलब कितनी राहत मिली है जिस तरह से 1100 रुपए का? बहुत मिली है। हाँ, बहुत। 1 रुपया तो बहुत होता है। मान लीजिए 200 से आदमी बहुत कुछ खरीद सकता है, तो हम लोग खुश है भैया पे, भैया के लिए हम लोग भी। महंगाई में और जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, वो महंगे हैं, वो भी सस्ते होने चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। तब मान लीजिए परदेशों में किराया देना है, खरीद के खाना है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है, तो कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग खुश है और खुश हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, कैसे कहेंगे त्योहार को? कैसे देखते हैं आप इस त्योहार? बहुत अच्छा, इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं हम। और जो ये मोदी जी ने दिया है आज का गिफ्ट, उसके लिए मोदी जी को बहुत थैंक यू। और अगर और भी कम हो सके तो और भी कर दें, तो उसके लिए महान थैंक यू। आप बताएंगे। मोदी जी, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो किया है 100-200 रुपए की मदद भी हमारे लिए बहुत कुछ है, लेडीजों के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हो सके तो हमारी और भी हेल्प कर दो, चाहे 700 का हो जाए, 900 का ना रहे, 200 का, 200 और कम करवाओ। 200 तुम्हारी तरफ से, 200 और तुम्हारे घर वालों की तरफ से हमारा गिफ्ट 400 कर दो। महंगाई का जमाना ना, इसलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सब्सिडी दी गई है LPG सिलेंडर में, ये महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार से ये अपील कर रही है कि और भी कम हो, जिससे कि जो महंगाई है, जो गृहिणियों का बजट है वो सही रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो गृहिणियों का बजट है
वो बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर कितना देखने को मिलेगा। हालांकि 200 रुपये सब्सिडी दी गई है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ नेता किसान को सदन में झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से बीमा प्रीमियम 1943 करोड़ रुपए लिया गया है, जबकि 8378 करोड़ रुपए किसानों को बीमा कंपनियों ने क्लेम दिया है। वहीं सिरसा के किसानों के बीमा क्लेम पर जेपी दलाल ने कहा कि सिरसा जिले में एक खरीफ की फसल 623 करोड़ का भुगतान किसानों को मिलेगा, जबकि 121 करोड़ सरसों को भी मंजूर किया गया है। वहीं कंपनी के खिलाफ सरकार ने हर स्तर पर किसानों की पैरवी की और किसान हित में फैसला करवाया। इस विधानसभा सत्र में ज्यादातर किसानों के बारे में चर्चा हुई। विपक्ष ने बहुत सारी हा हुल्लड़ किया और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सभी पार्टियां को अब किसान दिखाई देता है। और उन्होंने जब से बीमा योजना आई थी, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, कहा कि किसान को इससे नुकसान होगा, कंपनियां इससे बन जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज ये योजना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से किसान बीमा कराता है और किसान को फायदा होता है तभी बीमा करवा रहे हैं। किसान को जब से ये बीमा शुरू हुआ है 1943 करोड़ रुपए सारा दिया है और उसको 8388 करोड़ रुपए की राशि किसानों के अंदर जा चुकी है। और इसी वजह से किसान की हर साल बीमा कराने वाले उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार जब से आई है, हमने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। किसानों के खाते में सीधा पैसा देना, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लागू करना, नहरों का बजट बढ़ाना, सिंचाई के लिए सुविधाएं बढ़ाना और किसान का भाव जो फसलों का है सबसे ज्यादा उनको एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदना। पंचगांव स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पर हुए फायरिंग के मामले में क्राइम यूनिट ने वारदात में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को साथी समेत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में क्राइम यूनिट पहले ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर चुका है, जो कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर पवन नेहरा और लिपिन नेहरा का पिता है। इस पर क्राइम की माने तो 16 जून को शाम को 8:30 बजे पंचगांव चौक के पास स्थित डिस्कवरी वाइन नामक शॉप पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में 3 व्यक्तियों की गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मानेसर पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिस्कवरी वाइन का एक लिकर वेंड है, लिकर शॉप है, वहां पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्यतः जो लिपिन नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का वो एसोसिएट है, उसके गैंग के द्वारा ये सारी घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात के अंजाम देने के बाद जो मानेसर हमारी क्राइम ब्रांच है, उसने 2 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक अरेस्ट करा था, जिसका नाम रोहित और दयाराम था। और इसका मेन किंगपिन जो है वो है लिपिन नेहरा, जो कि विदेश में बैठ के सभी इस नेक्सस को ऑपरेट करता है। और उस घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा इस केस के ऊपर जो इसमें मुख्य एक्यूज थे, उनके ऊपर 50,000 रुपए का जो रिवार्ड है वो घोषित किया गया था। उस दौरान हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 में सफलतापूर्वक उसके 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी है दीपक नागर, जो तिगरा का रहने वाला, गुड़गांव का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। और उसका एक एसोसिएट है रोहित, जो इनको फाइनेंशियल और शेल्टर जो इस तरीके की एड देता था। महेंद्रगढ़ में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट दोनों की बसें महिलाओं के लिए फ्री की गई हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ शहर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में इस बार हर वर्ष की अपेक्षा कुछ कम चहलकदमी दिखाई दे रही है, तो वहीं बसों में अच्छी खासी
भीड़ उमड़ रही है। पुलिस ने सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीते दिन 12 बजे से आज रात 12 बजे तक हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट दोनों ही बसें महिलाओं के लिए निःशुल्क चल रही हैं। थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए। रक्षाबंधन पर्व को मद्देनजर रखते हुए श्री नीतीश कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक नारनौल के दिशा निर्देशानुसार बाजार के अंदर फुट पेट्रोलिंग लगाई गई है और बस स्टैंड के ऊपर भी महिला सुरक्षा बल और जेंट्स पुरुष सुरक्षा बल लगाए गए हैं और पेट्रोलिंग के लिए राइडर भी लगाई गई है, पीसीआर भी लगाई गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जो यात्री महिलाएं जा रही हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से बना रखी है। सुरक्षा के लिए 5 पुलिस वाले एक लेडीज पुलिस लगा रखी है और बसों की पूर्ण रूप से बढ़िया व्यवस्था चला रखी है। महाप्रबंधक ने आदेश दे रखे हैं कि भाई सवारियों को माता बहनों किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ये सेवा बस की जो फ्री सेवा चली सरकार की तरफ से, ये कब तक है? ये कल दिन में 12 बजे शुरू हुई थी और आज रात को 12 बजे तक 36 घंटे की सर्विस। जींद में एसडीएम पंकज को न्यूजीलैंड में घूमने का हवाला देकर फरीदाबाद के एक ट्रैवल एजेंट ने 2,81,000 रुपए हड़प लिए हैं। सिविल लाइन थाने पुलिस ने एसडीएम पंकज की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में जींद के डीसी कॉलोनी में रहने वाले एसडीएम पंकज ने बताया कि फरीदाबाद निवासी लवश जैन ट्रैवल एजेंट का काम करता है। रीमी ट्रैवल के माध्यम से वह हवाई टिकट बुक करवाता है। लवश जैन ने उसे न्यूजीलैंड की यात्रा के लिए खाते में 2,81,000 रुपए लिए और जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी करके यात्रा पर भेजने की बात कही। एसडीएम के अनुसार काफी समय बीत जाने के बाद भी लविश जैन ने ना तो टिकट उपलब्ध करवाई और ना ही उससे कागजात दिए। उसने लविश के एक्सिस बैंक खाते में उसके पिता कमल जैन के खाते में पैसे ऑनलाइन भेजे थे, जिसकी ट्रांजैक्शन उसके पास उपलब्ध है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पंकज की शिकायत पर लविश जैन और उसके पिता कमल जैन और मां रमा जैन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। उनकी शिकायत ये आई है कि भाई न्यूजीलैंड जाने के लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात करी थी और उन्होंने 20 जुलाई को उनके खाते में कुछ ट्रांजैक्शन की है लगभग 2,81,000 रुपए की और उनके जो है वो टिकटें बुक नहीं कराई गई और उसी संबंध में उन्होंने शिकायत कंप्लेंट कराई है। वो फरीदाबाद के कुछ ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने उनके साथ ठगी की। वो रहने वाले फरीदाबाद के बताए जा रहे हैं, दिल्ली में काम करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग उनकी जो है अपने पंकज जी ने IAS है एसडीएम यहाँ लगे हुए हैं, उनकी शिकायत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी जानकारी, भिवानी दौरे पर रहेंगे सीएम। 5 सितंबर को भिवानी के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। भिवानी की नई जेल का सीएम उद्घाटन करेंगे। 29 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनी है। शाम 5 बजे भिवानी पहुंचेंगे और उसके बाद नई जेल का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी और अहम जानकारी, 5 सितंबर को सीएम भिवानी के दौरे पर रहेंगे, नई जेल का उद्घाटन करेंगे। 29 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से ये जेल बनी है, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल करेंगे। इंटरनेशनल रेसलर रौनक गुलिया और उसके
पति अंकित गुलिया के खिलाफ दिल्ली के तिहाड़ जेल के ज्वेलर दीपक शर्मा ने ठगी का केस दर्ज कराया है। इससे परेशान होकर रौनक गुलिया ने हिसार में अपने घर पर मंगलवार शाम को सुसाइड करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। दरअसल नस काटने से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताया था। हालांकि उसकी वीडियो उसके कोच ने देख ली, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर हिसार पुलिस ने रौनक के बयान दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए महिलाओं को सिलेंडर के दामों में छूट दे दी है। सिलेंडर की पहली कीमत 1105 रुपए थी और अब 900 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों के दाम की बात की जाए तो पहले 900 रुपए का उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से 700 रुपए का सिलेंडर और 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाएगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले सरकार की बात की जाए तो 300 रुपए तक का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब सिलेंडर 1105 रुपए का मिलता है। जैसे केंद्र सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर के दामों में कमी की है, उससे महिलाओं की रसोई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाओं ने कहा कि सिलेंडर के दाम और कम होने चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए। उज्ज्वल का नहीं मिला। तो आप खाना किस चीज पे बनाते हैं? खाना चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाते हो? हाँ। गैस पे नहीं बनाते? गैस पे बनाते हैं। गैस पे क्यों नहीं बनाते आप? गैस जो है महंगी कर रखी है। महंगी है गैस? हाँ। तो अब सिलेंडर पहले कितने का मिलता था? पहले 1100, 1150। अब सरकार ने कहीं ना कहीं अब सिलेंडर के रेट कम किए हैं, यानी कि 900 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो क्या मानते हैं सिलेंडर का दाम कम होने से अब सिलेंडर पे ही गैस पे ही खाना बनाया जाएगा? करें कुछ कम, पर उम्मीद है और कुछ कम कर दे, नहीं तो चूल्हे पे ही बनानी पड़ेगी। चूल्हे पे बनानी पड़ेगी रोटी। और क्या, इतने महंगे सिलेंडर थोड़ी भरवाए जहाँ। जी आपको कनेक्शन, गैस का कनेक्शन मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ, उज्ज्वल योजना का कनेक्शन मिला हुआ है। देखा जा रहा है आपसे, आप चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आप चूल्हे पे क्यों बना रहे हैं, गैस पे क्यों नहीं बना रहे? अब गैस इतनी महंगी हो रही है जी, कहाँ से भरवाएं? 15 दिन नहीं चलता है सिलेंडर, और इतनी महंगी कर रखी है गैस, इसलिए चूल्हे बनाना पड़ता है हमें, गरीब आदमी है। अच्छा, तो पहले सिलेंडर कितने का भरता था? पहले सिलेंडर 400-500 रुपए का भरता था। अब जो अब बात की जाए तो अब कितने का भरता है? 900 का, 1100 का? अब तो 1100 का हो रहा, 1100 से भी ऊपर चल रहा है, 1100 का हो रहा। तो कहीं ना कहीं अब उज्ज्वल योजना के जो सिलेंडर है उनको अब कम करके 700 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। तो क्या सरकार ने सही करा है? कितना कम करा है? सही किया है, पर और सस्ता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी जो है